बोल गए तुम, हम स्तब्ध रहे। मौन को मिले जब शब्दों के सहारे, फिर तेरे मेरे में सिर्फ शब्द रहे। सवाल लफ्जों से होते हैं, सवाल लफ्जों से होते हैं, जवाब भी लफ्जों से होते हैं। सवाल जवाब के दायरे में हम तुम आ जाते हैं। लफ्जों के अंदाज़े बयां कुछ अलग ही होते हैं। अब लफ्जों के अंदाज़े बयां हैं आज आज़ाद कलम मंच पर आज़ाद महोत्सव 2026 और आज़ाद कलम की आप सभी की अनुपम प्रस्तुति। मैं राजेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूँगी मुझे चरत सिंह यादव स्मृति सम्मान देने के लिए। और मैं खुद एक साहित्य सदन चलाती हूँ, मेरे पास इतना बड़ा हॉल है, माइक डाइस चेयर सब कुछ है। सबसे पहले तो मुझे जो मुश्किल आती है एक एक को फ़ोन करके बुलाना, फिर गैदरिंग करनी, फिर इतना अच्छा अरेंजमेंट करना। वंदना जी ने बिल्कुल सही कहा है कि उसमें आधे इधर भाग रहे होते हैं, आधे इधर भाग रहे होते हैं। इतने अरेंजमेंट के बावजूद भी लोग ये बोलते हैं मंच संचालन नहीं अच्छा, कोई खाना नहीं, वो मतलब थोड़ा सा आप देखो जो इतने एफर्ट्स करते हैं ना वो शायद अपनी जान डालते हैं और उनकी भी एक्सपेक्टेशन होती है कि उनका ये बहुत अच्छा है। और एक वो इन्होंने कहा था कि मैं सबसे मोटा हूँ, तो मैं सबसे बूढ़ी हूँ। मैंने विचार किया है मतलब जितने हैं मैं सबसे उम्रदराज मैं हूँ। उस नाते सर सब में होश भी था, जोश भी था। एक बारी आप ताली बजाओ तो और मेरे को जो कहना है, मुझे एक्चुअल में हर मंच से ये बात कहती हूँ। एक नारा आता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और मैं उस नारे को बिल्कुल सारे मतलब यूथ बैठे हैं मैं इसलिए ये बात कहती हूँ, मैं उस नारे का बोलती हूँ बेटी पढ़ाओ घर बचाओ। क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी समस्या है, मतलब मेरा बैंक था, मैं बैंक के बिल्कुल मेरे बैंक के बगल में ना वो था बिल्कुल कोर्ट थी। लोग कुंडली मिला के शादी करते हैं और सब लोग कोर्ट मतलब चूड़ा डाले होती हैं लड़कियां, वो कोर्ट के द्वारे खड़ी होती हैं। और मुझे उस चीज़ से इतना दर्द होता है कि हमने नहीं सहा तो बच्चे क्यों नहीं ये चीज़ सहते। अच्छा मतलब सभी यूथ हैं, इसीलिए मैंने शायद मेरा नंबर ना आता मैंने रिक्वेस्ट करके 2-4 मिनट लिए हैं। दूसरी बात, लेट शादियाँ जो सबसे बड़ी समाज की समस्या है। हम लोग मंचों में जाते हैं, हमें ये चीज़ ज़रूर कहनी चाहिए कि जो इतनी लेट शादियां हो रही हैं उसके लिए गुनाहगार कौन है, हम ही तो हैं। अच्छा फिर आज हमारे माँ बाप ने इतने बच्चे पैदा किए, शायद ये मंच नहीं होएगा, फिर भी पता नहीं क्यों युवा वर्ग को देख के मेरे मन में आ गया हम लोगों ने 2 बच्चे पैदा करिए और हमारे बच्चे एक भी नहीं पैदा करते। तो उसके लिए एक छोटी सी 2 लाइनें लिखी थी मैंने, शायद मेरे को लगता है आप तक ये जाएगी। सर एक मिनट थोड़ा ध्यान से, आप तक ये जाएगी ये बात। मैं खिलौनों से बात करती, मैं खिलौनों से बात करती, खिलौने मेरे से बात करते, बहुत अच्छे से खेलते खिलाते थे मेरे साथ। एक दिन खिलौनों ने बात करना बंद कर दिया, एक दिन खिलौनों ने बात करना बंद कर दिया। तुम बड़ी हो गई हो, तुम बड़ी हो गई हो, हम वहीं के वहीं हैं। तो वो कहती है तुम संजीव चित्र हो, मैं तुम संजीव चित्र हो, हम तो केवल खिलौने हैं। पूछा स्कूल सखा से, अब मेरे खिलौने मेरे साथ खेलने से मना करते हैं, अब मेरे खिलौने मेरे साथ खेलने से मना करते हैं और तुम्हारे। पूछती है बच्ची कि मेरे खिलौने मेरे साथ खेलने के लिए मना करते हैं और तुम्हारे। हाँ सखा, घर में खिलौनों का ढेर लगा है, घर में खिलौनों का ढेर लगा है, आपस में खेलते हैं, हम अकेले हैं ना इसलिए वो हमसे रूठे हैं। और सर एक जो सबसे बड़ी आजकल समाज की वो है, शायद मैं 1 ही मिनट और लूँगी, जो मतलब जो तुलना होती है। हम कहते हैं हम आपस में तुलना करते हैं और बच्चे ज़्यादातर अवसाद में जाते हैं।
मतलब हम देखते हैं कि वो तो मंचे कवि बन गया, मैं यहीं का यह रह गया, मेरे साथ स्टेज साझा की थी। तो ऐसा नहीं है कि आपकी तुलना में, मतलब वो किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है, आप किसी चीज़ में। इस पे बस मैं अपनी दो ही लाइनें बोल के मैं विराम चाहूँगी। मैं हूँ, मैं हूँ, तुम हो। सर प्लीज एक मिनट। मैं हूँ, तुम हो, क्यों तुलना में गुम हो? तुम मुझे तुलना के तराजू में तोलो, कुछ मुझे तोलने दो, कुछ मुझे तोलने दो, फिर कुछ तुम तोलो। अब तुलना क्या है? हमने राम को निष्काम लिखा, हमने राम को निष्काम लिखा, मैंने अपने भीतर नाम लिखा। तुमने राम को निष्काम लिखा, मैंने अपने भीतर नाम लिखा। तुमने इतिहास रचा, तुमने इतिहास रचा, मैंने विश्वास रचा। तुम सरसैया पर लेटे भीषम प्रतिज्ञा थे, तुम सरसैया पर लेटे भीषम प्रतिज्ञा थे, मैं उस सरसैया का बाण था। तुम कृष्ण, मैं कंस, तुम राम, मैं रावण। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं पुरुष नराधम था। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं पुरुष नराधम था। नराधम मतलब सबसे नीच जो आदमी होता है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं पुरुष नराधम था। तुम नीर शीर विवेकी, तुम नीर शीर विवेकी, मैं सीप के मुख में मोती सा अटका रहा। तुम नीर शीर विवेकी, मैं सीप के मुख में मोती सा अटका रखा। तुम दूध पानी अलग कर गए, तुम दूध पानी अलग कर गए, मैं केवल मैं में भटका रहा। धर्म मजहब छोड़कर इंसानियत पे करिए गौर। आजाद कलम, एक कदम मानवता की ओर।